जय श्री राम। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जेवी डिवोशनल। अभी तक हमने एपिसोड में देखा कि मेघनाथ का वध करने के पश्चात लक्ष्मण जी का क्रोध शांत नहीं हो रहा होता है, क्योंकि उनके दिमाग में वही चीज चल रही होती कि उन्होंने मेरे भैया पर वार किया वो भी छल से, और ऐसी स्थिति में मेरे भैया को पहुंचा दिया। तो वो चीज सोचते सोचते वो उनका जो शीश है वो अपने पास ही रख लेगा। अब जब देवी सुलोचना दुख में उनके पास आती हैं, विनती करती हैं, तब भी वो मानने को सज्ज नहीं होते, क्योंकि वो उनकी जितनी भी कर्म कांड थे, अधर्म थे, वो उनको गिनाने में लग जाते हैं। माता त्रिजटा सहसा एक पत्र लेके आती हैं माता सीता का कि आप इसको, ये माता सीता ने मतलब मेरी पुत्री ने आपके लिए भिजवाया। पढ़ते हैं वो, और पढ़ने के बाद उनको उनका जो गुस्सा है, जो उनका क्रोध है, वो शांत होता है और वो शीश लेकर के जाते हैं और देवी सुलोचना को समर्पित करते हैं और कहते हैं कि ऐसा योद्धा ना है ना होगा, क्योंकि उनको पराजित करना मेरे लिए असंभव सी बात थी। मैं खुद सोच रहा था इस बात। तो कहीं ना कहीं एक महान योद्धा की वीर गति हुई है। इसके लिए आप धन्य हैं कि आपने ऐसा पति प्राप्त किया। इधर हम देख रहे हैं कि माता कैकसी एक और प्लानिंग में लग गई हैं। उन्होंने सहस्त्र रावण, मैंने गलती से 100 रावण बोल दिया था, बल्कि वो 1000 रावण है। तो उन्होंने 1000 रावण की शक्ति, तंत्र विद्या, अपने पतिदेव तुम्हारी योग शक्ति कन्विंस कर लिया है अपने पतिदेव को कि मैं जो है सहस्त्र रावण का निर्माण करना चाहती हूँ, क्योंकि अब इकलौता बेटा मेरा बच्चा है। विभीषण जी को त्याग दिया, उनको छोड़ दिया। इकलौता बेटा रावण नहीं आ रहा है कि ऋषिवर क्यों नहीं बोल रहे, कुल का नाश नहीं हो, विभीषण जिंदा है। राक्षसी प्रवृत्ति वाला ना, लेकिन असुर चाहिए। हाँ, क्योंकि असुरी है ना, जो उनका पूरा वंश है वो असुर वंश। दरअसल ये जो दैत्यों का दैत्य राक्षस जो असुर थे, इसमें असुर जो थे वो ज्ञानी प्रवृत्ति। असुर में आपके एक तो रावण को आप देख ही रहे हैं, राजा बलि भी असुर ही थे। तो असुर जो है वो राक्षसों में ज्ञानी हुआ करते। तो अभी उनके पति ने वो उनका जो निवेदन उनका मान लिया है, और उसके बाद कहा ठीक है, मैं और विनाश के लिए नहीं करूंगा, ये मेरा वंश बचा। और चलिए देखते हैं ये केमिकल लोचा होएगा कैसे। कैसे बनते हैं शास्त्र रावण। 2 तंत्र, एक योग सिद्धि और तंत्र। शुरू करते हैं एपिसोड 247 पार्ट 1। सुलोचना, ये क्या? तुम्हारे पति का अंतिम संस्कार हो रहा है और तुम 16 श्रृंगार करके आई हो। एक स्त्री के लिए पति की मृत्यु के पश्चात सब कुछ व्यर्थ हो जाता।
इंद्रजीत के बिना मेरा जीवन अर्थहीन हो गया है। अब मेरा इस संसार में जीने का कोई उद्देश्य नहीं। इसलिए मैंने निर्णय लिया कि मैं अपने पति के साथ इस चिता में जलकर भस्म हो जाऊंगी। क्या पुत्री, क्या कह रही हो तुम? अपने जीवन का तुम अंत कर लोगे? और जो कुछ भी हुआ है और आगे भी जो कुछ होगा वो विधि का विधान है। इसे हम नहीं बदल सकते, इसे कोई भी नहीं बदल सकता। हम स्त्रियों की यही नियति है, मात्रे और मात्रा, वियोग की वेदना और पश्चाताप। किंतु सुलोचना, अपने जीवन का अंत करने से इस शोक और संताप का समाधान नहीं हो सकता। सुलोचना, नहीं माता, मेरे जीवन के शोक और संताप को समाप्त करने का इससे उचित कोई मार्ग नहीं हो सकता। अपनी आत्मा की शांति के लिए अपना बलिदान करना ही होगा। हे सुलोचना, नहीं सुलोचना, सुलोचना, अपने पति के साथ अपने जीवन का भी बलिदान दे देना, ये सच्चा प्रेम नहीं हो सकता है सुलोचना। अभी तो सच्चा प्रेम तो तब होगा जब तुम मेघनाथ के द्वारा किए गए शुभ और अशुभ कार्यों का तर्पण करोगी। तुम्हारे पति मेघनाथ जिनसे भी प्रेम करते थे, तुम उनका ध्यान रखोगी। मेघनाथ के अधूरे कार्य को पूर्ण करोगी। सुलोचना, मत करो ऐसा। देवी सीता सर्वदा उचित कहती है। आपके प्रति अपने प्रेम के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके प्रियजनों के लिए मुझे इस संसार में जीवित रहना होगा।
वानर वीरों, आज आपके अतुल्य पराक्रम, वीरता, साहस और धैर्य के कारण हमने लंका के सभी पराक्रमी वीर असुर योद्धाओं का विनाश कर दिया है। और अब ये धर्म युद्ध अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है और उस अभिमानी अहंकारी रावण के पास ऐसा कोई योद्धा नहीं बचा जिसके बल पर वो हमसे युद्ध कर सके। और अब रावण स्वयं एकमात्र अकेला योद्धा बचा है और अतिशीघ्र ही वह भी इस युद्ध में मारा जाएगा। किंतु प्रभु, लंकेश की मृत्यु के पश्चात लंका और यहाँ की प्रजा का क्या होगा? क्या लंका की प्रजा राजा विहीन हो जाएगी? उनका ध्यान कौन रखेगा प्रभु? उन्हें संरक्षण कौन देगा? हनुमान, हमें लंकापुरी के लिए ऐसे सत्पुरुष का राज्याभिषेक करना होगा जो अधर्म के स्थान पर धर्म का पालन करने वाला, जो अनीति के स्थान पर नीति की स्थापना करे, जो असत्य के स्थान पर सत्य का साथ देने वाला, जो भक्त, सहृदय और पुण्यात्मा, जो निष्ठा पूर्वक प्रजा का पालन कर सके। किंतु प्रभु, ऐसा धर्मात्मा, नीतिज्ञ और प्रजापालक पुरुष लंका में मिलेगा कहां? ऐसा धर्मज्ञ सत्पुरुष हम सबके सम्मुख है। प्रभु, मैं? हाँ, मित्र। जब मुगलों का आक्रमण हुआ था, पद्मावत मूवी देखी होगी आपने, किस प्रकार से रानी पद्मावती ने अपने पति के लिए, पति के प्राणों की रक्षा के लिए, पति की प्राणों की रक्षा क्या, जब उनको पता चल गया कि पति नहीं रहेंगे तो अपने कुल की लाज बचाने के लिए उन्होंने सारी क्षत्राणियों ने जौहर कर लिया। पहले हमारे भारत में एक प्रथा प्रचलित थी जिसे कहते थे सती प्रथा, यानी अगर आपका पति मृत हो गया है और मृत्यु को प्राप्त करने के उपरांत आपकी कोई पुत्र या पुत्री नहीं है, आपके ऊपर कोई भार नहीं है, तो आपको अपने पति की चिता के साथ जल जाना होगा। पहले ये बहुत, एक तो पहली बात तो ये बहुत संवेदनशील बात है समाज की दृष्टि से भी, इंडिविजुअल के पक्ष से भी, क्योंकि किसी के प्रति असीम प्रेम होना और उस प्रेम में जिस प्रकार से माता सीता ने उसको एकदम विभाजित किया कि प्रेम का तात्पर्य ये नहीं कि आप किसी के लिए जान देंगे, बल्कि प्रेम का तात्पर्य ये है कि उस प्रेम के पीछे, मतलब जो व्यक्ति आपका इस वक्त साथ में नहीं है, वो किनको प्रेम करता था, उनको क्या प्रिय था, इस चीज पे ज्यादा ध्यान लगा करके उनकी सेवा करिए, वही आत्मा को सच्ची संतुष्टि प्रदान। सीधी सी बात यह है कि जो कार्य अधूरे छूट गए हैं उनको पूरा करिए, उनको पूरा करने की जिम्मेदारी अब आपकी, आप अपने कंधे पे लीजिए, क्योंकि जिम्मेदारियों से भागना किसी भी प्रकार का हमारे सनातन धर्म में कोई भी औचित्य नहीं है। तो अपने पति का अनुसरण करना या फिर कुछ भी उनके जो कार्य अधूरे रह गए हैं, वो किनको प्रेम करते थे, उनकी सुरक्षा करना अब आपका दायित्व है। एक बात में उनको समझ में आ गई, देवी सुलोचना जी। अच्छा, दूसरी तरफ जब हमारे भारत में ये कार्य होता था तो बहुत ही विभत्स कार्य था। विभत्स कार्य कैसे था, अब आप खुद सोच के देखिए कि एक जीता जागता आदमी कैसे अग्नि के अंदर जा सकता है। स्वयं इच्छा अलग चीज है, ये बन गया था रिचुअल। रिचुअल कैसे बना था? राजा राम मोहन रॉय ने इसको तोड़ा था। और उस वक्त किया क्या जाता था, जैसे जो औरतें ऐसी होती थी उनको खूब नशीला पदार्थ, मादक पदार्थ पिलाया जाता था, खूब नशे में चूर हो जाती थी, दुख के साथ वो
नशे में रहते, उनको अनुभूति ही ना हो। उनको अनुभूति ही नहीं दी थी। और वो मादक पदार्थ होता था ज्यादातर भांग गांजा, इन सबको पीस के, ये जो पत्तियां होती इनको पीस के उनको पिला दिया जाता था। तो वो इतनी ज्यादा नशे में हो जाते कि उनका दिमाग काम करना बंद कर देता। और क्वांटिटी कुछ इतनी ज्यादा होती थी कि वो कभी कदार ऐसी अवस्था रहती थी कि पागलों वाली अवस्था हो जाती थी। तो लोगों को लगता था कि ये मृत है, इसलिए इनकी वेदना में ये पागल हो गए हैं, या अपना जिसे कहते हैं ना विवेक खो बैठे। लेकिन ऐसा नहीं था। देखिए कई प्रथा हैं जिनका अनुसरण किया जा रहा है। कारण क्या है कि वो हमारे पूर्वजों द्वारा चलती आ रही थी, लेकिन ये नहीं देखा जाता था कि किस सिचुएशन में वो चलती थी, किस सिचुएशन में शुरू हुई थी। अब राजा राम मोहन राय ने जब ये चीजें देखी थी उस समय पर, तो उन्होंने ये देखा था कि ये बहुत ही विभत्स कार्य है कि आप किसी को जबरदस्ती उस रिचुअल में बांध रहे हो, उसकी इच्छा के बिना, जो कि एक मतलब एक मर्डर के समान है। आपने हत्या की है एक स्त्री की। गांव में ऐसा बहुत होता था, क्योंकि होता क्या था ना आगे नाथ फला गांव में ऐसा नियम चल रहा है, आगे नाथ न पाछे पगहा वाली स्थिति थी। यानी आगे इनके पति नहीं बचे, पीछे इनके बच्चे नहीं बचे, तो अब इनका ख्याल कौन रखेगा, उससे भी पिंड छूट जाता था। भाई एक गांव होता था, अगर एक परिवार में ऐसा चल रहा है तो वो पूरे परिवार में चलेगा, उस गांव का पूरा नियम होता था ये, ठीक है। क्योंकि वो भी आदमी देखता था जब हमारे साथ किए हो तो भैया खुद क्यों नहीं करोगे, ये हो जाता था। और बहुत मूवीज में दिखाया भी जाता है, बहुत ही गलत था ये। हाँ, बहुत ही गलत था ये प्रकरण। अभी जो एक प्रकरण और दिखाया गया, ये सुग्रीव जी ने कैसा क्वेश्चन पूछ दिया भाई, कौन बनेगा करोड़पति? सामने तो खड़े परिवार के इकलौते सदस्य, ठीक है, और उसके बाद भी स्वयं के भाई के साथ वही हुआ है। भाई वो भी अधर्मी थे, उनकी मृत्यु हुई तो इन्होंने ही संभाला ना, और क्या। तो वैसे ही होगा विभीषण जी के साथ। वो क्वेश्चन पूछने कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन हाँ कोई बात नहीं, पूछ लिया, कोई बात नहीं है बच्चा। राम जी ने दिखाया, कोई बात नहीं, क्षमा बताता हूँ कर, ये बनेगा करोड़पति। दिखाई नहीं देता। चलिए कोई बात नहीं, बहुत ही संवेदनशील एपिसोड था। और अंत करते हैं इस एपिसोड। कहीं ना कहीं हम माता देवी सुलोचना की भावनाओं के साथ इस चीज को कनेक्ट कर पा रहे हैं। बिल्कुल, कैसा भी रिश्ता रहा हो उनके बीच में, कैसा भी हमको विजुअलाइजेशन दिखाया हो, लेकिन उनके बीच में प्रेम अटूट था। फिलहाल इन्हीं शब्दों के साथ इस एपिसोड को करते हैं समाप्त। शीघ्र मिलेंगे नए के साथ, तब तक के लिए राधे।